नाना सुमुख अन्नप्राशन। मैं निराश हो गया था। मेरी कन्या यशोदा ने अंततः इतनी बड़ी आयु में पुत्र पाया, और ऐसा दोहित्र। इस नील सुंदर दोहित्र पर तो मैं स्वयं, मेरा सर्वस्व न्यौछावर है। क्या करूं? नंदराय मानते नहीं है। अन्यथा मैं तो चाहता हूं कि यशोदा इस लाल को लेकर कुछ मास तो मेरे यहाँ रह आवे। यह नन्हा अभी से अपने अग्रज दाऊ को देखे बिना रोने लगता है, किंतु रोहिणी भी तो मेरी पुत्री ही है। वे अपने इस गोप पितृव्य के गृह को भी अपने पदों से पवित्र कर दे तो मैं धन्य हो जाऊं। मेरी प्रार्थना सुनी नहीं जाएगी, जानता हूँ। मेरा यह दोहित्र है ही ऐसा कि इसी में सबके प्राण बसते हैं। नंदराय के सब भाई, गोकुल के सब गोप ही नहीं, उनके शिशु भी इसके बिना 2 घड़ी रहना नहीं चाहते। और मैं ही कैसे कह दूं कि सब गोकुल को सुनसान बनाकर मेरे ग्राम को महामंगल प्रदान करें। मैं यहाँ रह नहीं सकता। पुत्री के ससुराल के ग्राम का पानी कैसे पी सकता हूँ? आता हूँ, इसे देखे बिना 2 सप्ताह व्यतीत होते हैं तो लगता है कि 2 कल्प व्यतीत हो गए, किंतु मैं यहाँ रात्रि तो व्यतीत नहीं कर सकता। महर्षि शांडिल्य ने मुहूर्त निश्चित किया है। माघ शुक्ल चतुर्दशी को गुरुवार रेवती नक्षत्र में मीन का चंद्र है और लग्नेश पर उसकी पूर्ण दृष्टि है। वणिज करण शुभ योग में आज इसका अन्नप्राशन है। कहाँ सोच पाया। इसके माता के उदर में आने के दिन से सोचता रहा हूँ कि इसको इस अवसर पर क्या दिया जा सकता है, किंतु कोई वस्त्र, कोई रत्न, कोई वस्तु इसके उपयुक्त ही नहीं लगती। मुझे कितना सम्मान देते हैं नंदराय। यह तो साधारण बात है कि इस अवसर पर मैं इनके सब भाइयों और उनकी पत्नियों के लिए वस्त्र आभरण लाऊंगा। वे भी तो मेरी पुत्रियां ही हैं। इन सबके शिशु मेरे दोहित्र। परमात्मा ऐसी पुत्री प्रत्येक पिता को दे। महाराज उग्रसेन भी रोहिणी रानी को पुत्री कहकर पुलकित होते थे। वे पुरुवंश की माननी कन्या मुझे पितृव्य कहती हैं। मेरी लाई साड़ी ही आज मेरे सम्मान के लिए उन्होंने भी धारण की है, और आभरण भी। मुझसे कह रही थी, पितृव्य आज आपके दोनों दोहित्रों का, अरे नहीं, सबके सब दोहित्रों का एक साथ अन्नप्राशन है। दोनों ही क्यों, गोकुल के सब शिशु मेरे दोहित्र हैं, और आज उनमें से अधिकांश का अन्नप्राशन संस्कार है। मेरे जैसा भाग्यशाली मातामह संसार ने और पाया है कभी? श्याम आज 5 मास 21 दिन का हो गया है। आज इसका अन्नप्राशन है। अन्नप्राशन है आज इसी के साथ दाऊ का, ऋषभ का, विशाल का, अर्जुन का, भद्र का और भी दूसरे शिशुओं का। हम गोप ऐसे सामूहिक संस्कारों के अभ्यस्त हैं। हमारे यहाँ तो एक साथ बहुत सी सगाइयाँ और विवाह तक हो जाते हैं। दाऊ और इसके समवयस्क अब तक केवल दूध दधी नवनीत पर रहे हैं। आज से इन्हें अन्न प्राप्त होगा। गोकुल के ये बालक अद्भुत है। इनमें से एक भी कोई किसी पदार्थ के लिए रोया मचला नहीं। बेटी रोहिणी कहती थी, पितृव्य तुम्हारा यह बड़ा दोहित्र तो कोई आकांक्षा भी नहीं करता। कभी तो मुझे पता लगा होता कि इसके रोने से कि इसे कब क्षुधा लगती है। मैं भूल जाऊं तो यह भी भूखा चुपचाप बैठा रहेगा। जब से इसे अनुज मिला है यह बस इसी के समीप बैठा रहेगा। अपने को तो यह और भी भूल गया है। मेरी महारानी बेटी का कुमार है, कोई दरिद्र का पुत्र है कि तुच्छ पदार्थों की कामना करेगा। इसे बड़ा होने दो, सारा संसार इससे अपनी कामना की पूर्ति पावेगा। यह सबका शरण पालक बनेगा। यशोदा कहती है, दाऊ ने सामान्य शिशु की यह प्रकृति ही प्राप्त नहीं की कि कोई वस्तु मुट्ठी में आई तो मुख में डाल ली। इसकी मुट्ठी में वस्तु आते ही यह इधर उधर देखने लगता है कि किसको दे डाले। अपने खिलौने किसी भी शिशु को देकर ताली बजा बजा कर झूमता है। जन्म से ही इसे देना ही देना आता है। अब तो कोई शिशु समीप न हो तो इसे दुग्ध पान कराना कठिन हो गया है। दूसरों को नहीं दे लो तो एकाकी कुछ यह लेने को उद्यत ही नहीं होता। अब आज इसका अन्नप्राशन है। मेरे नेत्र सफल होंगे आज। महर्षि शांडिल्य ने देव पूजन करा दिया है। पितृतर्पण हो चुका। ब्राह्मण तृप्त कर दिए गए और उन्हें आज तो अनेकों ने दक्षिणा दी है। मैं ही कहाँ अकेला मातामह हूँ। यहाँ मेरी सब पुत्रियों के पिता आए हैं
और उनमें किसी का उत्साह औदार्य मुझसे कम तो नहीं है। मेरे राम श्याम पर इन सबका स्वत्व मुझसे पहले। गायों को, पशु पक्षियों को भी तृप्त कर दिया गया है। मनुष्यों को, याचकों को, अतिथियों को तो गोप ढूंढ ढूंढ कर खिला चुके। लेकिन नंद राय का यह आग्रह है, कोई गोप कैसे सुन ले कि आप सब भोजन कर ले तो सबके प्रसाद से शिशु को पवित्र होने का सौभाग्य प्राप्त हो। यह कृष्णचंद्र सभी का तो अपना ही है। पहले तो विप्र वर्ग भी भोजन नहीं करना चाहता था, किंतु मर्यादा का मान रखने के लिए आग्रह नहीं कर सका। दूर दूर तक के गोष्ठों में भरे छकड़े आ रहे हैं, किंतु सब गोपों का आग्रह उचित है। हम आज अपने युवराज का प्रसाद लेंगे। आज सब आमंत्रित है, पूरा ब्रजमंडल आमंत्रित है, और नंद गृह में मुझे तो कहीं भी जाने में बाधा नहीं है। अंतःपुर में भी तो सब मेरी पुत्रियां ही हैं। मैं वृद्ध हो गया। इतना राशि राशि पकवान, इतनी विविधता बना लेना इन गोप कन्याओं को कब से आ गया? कहीं स्वयं इन्हीं में स्वयं अन्नपूर्णा तो नहीं आ छिपी हैं? यह उज्जवल कौशय का मंडल, कदली के सफल स्तंभ, सुरभित धूप से परिपूर्ण है दिशाएं। मेरे नेत्र धन्य हो गए। नंद राय मेरे इस नीलोज्वल कमल लोचन दोहित्र को अंक में लिए आ गए हैं। आज इसकी घुंघराली काली अलकों में मयूर पृच्छ लगा दिया है। इसकी माता ने अलके सुमन ग्रथित है। यह भाल पर कज्जल बिंदु लगाए कजरारे दीर्घ नेत्रों से इधर उधर देखता हाथ हिला रहा है। नंद राय की दक्षिण भुजा से सटकर उनके अंक में ही दाऊ आ बैठा है, और भद्र, विशाल, ऋषभ, अर्जुन सब शिशु इनकी ही गोद में पास आ गए हैं। आज सारे गोकुल के शिशुओं का पितृव्य केवल नंद राय को करना है। मैं यूं ही तो नहीं कहता कि सबके सब मेरे ही दोहित्र हैं। बाबा, सबसे पहले मैं। भगवती पूर्णमासी का यह अवधूत मधु मंगल बढ़ने के स्थान पर क्या छोटा हो रहा है? मैंने देखा था, यह आया तब यह लगभग 5 वर्ष का था, और अब दाऊ से 2 वर्ष बड़ा कठिनाई से लगता है। कितना आग्रह किया सबने कि यह ब्राह्मणों के साथ भोजन कर ले, किंतु तब इसने किसी की नहीं सुनी, और अब कह रहा है मैं सबसे बड़ा हूँ, मेरा अन्नप्राशन पहले करा दो। कितना प्यारा है ये। इसे पुकारूं कि यह मेरे हाथ से मोदक खा ले? मेरी मानता तो है। आ लाल, तेरा अन्नप्राशन मैं कराऊंगा। यह मेरे अंक में आ गया है। महर्षि शांडिल्य ने अग्निदेव का पूजन करा दिया। रसेस वरुण देव पूजित हो गए। अन्न के अधिष्ठाता को उनका भाग प्राप्त हो गया। अब मंगलगान, शंख ध्वनि, स्वस्ति पाठ, जयनाद के मध्य नंद राय ने नन्हा सा ग्रास उठाकर दाऊ के अधरों से लगा दिया है, किंतु दाऊ तो अधर फड़काने लगा है। कुछ भूमि पर और कुछ उदर पर इसने गिरा लिया है। यह तो देखने लगा है नंद राय के मुख की ओर, जैसे उद्लाहना देता हो। बाबा, यह क्या दे दिया मुख में तुमने? कुछ नवनीत दधी देते। यह क्या अद्भुत स्वाद। चपल मधुमंगल मेरी गोद से उठकर वहीं दौड़ गया है। एक भी पूरा मोदक तो इसने नहीं खाया। मेरा ही दोष है। मेरे नेत्र तो नंद राय के अंक धन पर लगे हैं। लाल, ये महर्षि कहते हैं, यह तू और ले ले। दाऊ अब नंद राय की मनुहार सुनने से रहा। अब यह मुख नहीं खोलेगा। अब तो इसके अधरों से कटु कषाय, अम्ल आदि का स्पर्श मात्र करा लो। दाऊ का मुख पहुंचकर नंद राय ने यह तनिक सा कुछ नीलमणि के अधरों से लगा दिया है। यह इसने अपने नन्हे पतले लाल अधर फड़काए और मुख ही घुमा लिया। यह मुख बना रहा है, अपने ओष्ठ विचित्र विचित्र ढंग से सिकोड़ रहा है। बाबा, कैसा है यह इसका कि इतने बुरे स्वाद की वस्तुएं इसके मुख से लगा रहा है। कुछ मीठा ग्रास होगा। नीलमणि ने तनिक चाटना प्रारंभ किया है, किंतु नहीं, इससे अभी मधुर रस की ही इतनी तीक्ष्णता सहन नहीं है। माता का दूध ही तो पीता है, मुख ही अब सीधा नहीं कर रहा है। धन्य लाल, इसे कहते हैं कि शैशव में ही बालक का भविष्य दिख जाता है। दाऊ अंततः राज रानी रोहिणी बेटी का पुत्र है। यह अपनों का रक्षक सहायक होगा। नंद राय की भुजा पकड़कर बैठ गया है, और अभी मुख ही नहीं खोलता था कि अब हट कर रहा है कि इसके अनुज को, इसके दूसरे सब भाइयों को यह कटु, तीक्ष्ण, कषाय, अम्ल आदि कुस्वादु
पदार्थ खिलाने, सब इसे खिला दो, सबके बदले यह खा लेगा, तू ही खा ले। नंद राय ने हंसकर इसके मुख में ग्रास दे दिया। मुख खोलकर लिया है इसने, बिना अरुचि प्रकट किए खाया है, जमा बैठा है। जितने ऐसे ग्रास और बालकों को देने हैं सब मुझे दे दो। यह मेरा लाल है, दूसरों के दुख विपत्ति आगे बढ़कर स्वयं अपने सिर लेने वाला यह है जो राजाधिराज का ऐश्वर्य अपने शैशव में भी समेटे है। नंद राय ने राम श्याम दोनों के अधर पहुँच दिए हैं। अभिनंद महानंद की पत्नी पीवरी बेटी ने उठा लिया है अंक में नीलमणि को, किंतु यह दाऊ तो उठना ही नहीं चाहता। तू भद्र को भी खिलाने नहीं देगा। अब नंद राय ने समझाया, भद्र को तथा दूसरे किसी भाई को, किसी सखा को अप्रिय वस्तु यह खिलाने नहीं देना चाहता, सबके बदले वह स्वयं खा लेगा। नंद राय भद्र के अधरों से लगाने जा रहे हैं और यह मचला पड़ता है, रोने पर ही उतर आया है। इस छोटे से दाऊ को कैसे समझाया जाए कि बालकों का यह संस्कार आवश्यक है। जो वस्तु मुख में देते ही इसने निकाल दी, वही दूसरे बालकों को क्यों दी जा रही है। अब शीघ्रता करनी पड़ रही है नंद राय को। दाऊ मचल रहा है। बालक भी कटु कषाय तीक्ष्ण अम्ल लवण को कैसे सह सकते हैं। कितने भी मधुर बनाए जाए ये रस, इन शिशुओं के सुकुमार अधरों के लिए तो असह्य ही है। ये सब तो अभी मधुर भी नहीं सह पाते। बालक, बाबा मेरा अन्नप्राशन। मधुमंडल आ गया है फिर, किंतु नंद राय ने हाथ में कटुरस का ग्रास उठाया तो कैसा कूदकर दूर खड़ा है। बाबा यह सब भी कोई भोज्य वस्तु है, वह विडाल को दे डालो। अन्नप्राशन के योग्य रस केवल मधुर है, मधुर मोदक। आज ही यह पता लगेगा कि इन बालकों की रुचि किस और है, बड़े बनकर ये क्या करना चाहेंगे। श्री नारायण कृपा करें। हम गोपों में जो एक मति, एक रुचि चली आती है, इन बच्चों में भी बनी रहे। अब वाद्य बंद हो गए हैं, महिलाओं का मंगल गान और बंदियों की विरोधावली भी बंद हो गई है। सबको ही मेरे समान उत्सुकता है यह जानने की कि बच्चे क्या चुनते हैं। कक्ष में स्वर्ण मुद्राओं की रत्नों की राशियां हैं, रत्न जटित नन्हे स्वर्ण हल है, वस्त्र है, वेत्र है, रज्जु है, लेखनी है, अत्यंत सुंदर तथा मनमोहक मसी पात्र है। कौशेय परिवेष्टित ग्रंथ स्वर्ण पीठों पर है। मुझे इन छुरिकाओं नन्हे खंगों का रखना अच्छा नहीं लगता है। ये उत्तम कोशों से सही, किंतु शिशु इन्हें निकाल ले सकते हैं। केवल नन्हे धनुष पर्याप्त है। बहुत सावधान रहना पड़ेगा। चारों वर्णों के प्रतीक रखने हैं, अतः चामर, व्यंजन, हथौड़ी, नन्ही सी सभी उपकरण सजाए ही जाने थे। श्री नंद राय ने इनके दोनों अनुजों ने वस्तुएं सब उत्तम रखी हैं, सुंदर रखी हैं, इतनी आकर्षित कि किसी को भी उठाने को शिशु का मन ललक उठे। सबको मांडलाकार द्वार के सम्मुख सजाया है। अब मेरा नन्हा ब्रज राजकुमार क्या लेगा, कैसी रुचि प्रकट करेगा यह। लाल तू जा और खिलौने ले आ। नंद राय ने दाऊ को द्वार पर बैठा दिया है, किंतु यह तो द्वार पर बैठकर दूसरे बालकों को हाथ हिलाकर बुला रहा है। इतने खिलौने हैं, सब आओ और लो इनको। अब यह लौट पड़ा है, बालकों का हाथ खींचने लगा है, हट करने लगा है कि सबको छोड़ दो। यह बार बार भेजने पर भी लौट आता है। सब नहीं लेते तो यह भी कुछ नहीं लेगा। नंदराय महर्षि सब पुचकारते हैं, प्रोत्साहित करते हैं, किंतु यह अकेले कुछ नहीं लेगा। प्रकट तो हो गई इसकी रुचि। भैया तू कोई खिलौना उठा ला यहाँ और अपने इस अनुज के साथ यहीं खेल। महर्षि की यह बात दाऊ ने समझ ली है। वह समझ गया है कि खिलौने उठाकर इसे ही लाने हैं। क्या उठाएगा यह? सबके नेत्र लगे हैं, सबका हृदय धड़क रहा है, किंतु इसने वेत्र ठीक उठाया। यह सबका शासक ही तो बनेगा, इसके करों में राजदंड शोभित होगा। पर यह हल क्यों? इसने तो हल उठा लिया है दूसरे कर में। मैंने सुन लिया है, मेरी यशोदा बेटी ने हंसकर पूछा है, यह क्या रामकृष्ण और गोपाल दोनों बनेगा? रोहिणी तो रानी बेटी है, इनके स्वर में उचित औदार्य है। यह पुरानी भूल सुधार दे तो उत्तम ही है। वृष्णिवंश एक होकर भी मथुरा और गोकुल में विभक्त हो गया, यह अच्छा तो नहीं था।
व्रजराज के वे भाई इस नीलमणि को देखकर गोकुल में ही आ बसे तो मुझे हर्ष होगा। यह राम अपने अनुज से 2 पद आगे बढ़कर गोपाल के साथ कृषक भी बन जाए तो बहुत उत्तम। कहाँ का गोपाल, मुझे तो इसके कर का वेत्र राजदंड दिखता है और यह पूरी पृथ्वी का कंटक कृषक के समान निकाल देगा। सब गोप बालक ही तो हैं और शिशु होने पर भी गोपों की सहज समान बुद्धि ही सब में है। यह विशाल ऋषभ अर्जुन भद्र सब केवल रज्जु और वेत्र दंड लेते हैं। अब किसी शिशु को दूसरा कोई खिलौना नहीं देखना है। सबसे अंत में चला है यह मेरा व्रजराज, सबसे अंत में चला है यह मेरा व्रज युवराज। कटी में किंकणी और चरणों में नुपुर, करों में कंकण, कंठ में छोटे शंखों के साथ व्याघ्र नख और मुक्तामाल। यह अपनी घुंघराली काली हल्के अलके लहराता अरुण पद्म पदों को खींचता घुटनों के सहारे लगता चल पड़ा है। इतने खिलौने देखकर प्रसन्न हो गया। यह तो चामर व्यंजन की ओर पीठ करके बैठ गया। एक और से सब खिलौनों की ओर संकेत कर रहा है, हाथ घुमाकर और नंद राय को समीप बुला रहा है। लाल तुझे लेना हो वह ले ले, उपनंद जी पुचकारना क्यों सुने यह, उपनंद जी का पुचकारना क्यों सुने यह। इसे कहाँ 1-2 लेना है, इसे तो सब लेना है और इतना समझता भी है कि सब इसके छोटे करों में नहीं आवेंगे। सबके मध्य में जमकर बैठ गया है, सबका स्वामी बनकर और अपने बाबा को बुला रहा है। सब उठा ले चलो। इधर उधर मुख घुमाकर किलक रहा है। कुमार सर्वतोमुखी उन्नति करेगा, महर्षि शांडिल्य कहते हैं। यह सबका सब साधनों का अधिपति होगा। मधुमंगल कह रहा है, बाबा यहाँ कुछ तो मेरे लेने योग्य भी रखो। एक बड़े से थाल में मोदक अवश्य रख देना। अब मुझे विदा होना है। गोपों का यहाँ आज सत्कार होगा। बेटी यशोदा व्यस्त हो गई है इस नीलमणि को मेरे अंक में देकर, और यह तो मेरे उज्जवल शमशरू में अपने कर उलझाता नचाता खिलक रहा है। इसे अंक में लेकर उतारने की बात मन में आती है तो बहुत व्यथा होती है। विदा की बात ही किसी से कहना कठिन है। यह आ गया। दाऊ और भद्र, ऋषभ, अर्जुन, विशाल सब मुझ वृद्ध माता मह की गोद में ही बैठेंगे। ये प्रफुल्ल पद्म मेरे, इन सबको अंक में लेकर आज मैं कितना प्रसन्न हूँ। वृद्ध सृष्टिकर्ता संसार को पहले बनाकर इतना संतुष्ट, ऐसा आनंदित होता होगा।